नमस्कार साथियों। आज अपने इस लाइव सेशन में मैं आपसे सारी वो बातें डिस्कस करूंगा जिस तरीके से एनटीए ने कल अपना रिजल्ट सिटी वाइज, स्टेट वाइज, सेंटर वाइज आपको डिस्प्ले किया आपके पोर्टल पर। और उसके बाद अब जो बात खुलकर क्लियर कट बाहर आ रही है, अब उसमें मैं आपको यही कह सकता हूं कि काउंसलिंग प्रोसेस के लिए अब आप अपना प्लान कीजिए। दूसरी बात कि यदि काउंसलिंग प्रोसेस के साथ आप जा रहे हैं तो किन किन बातों को आपको ध्यान रखना होगा। यह भी आपको ध्यान रखना होगा कि काउंसलिंग में जब आप जा रहे हैं तो क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, आपकी बेसिक फॉर्मेलिटीज क्या होगी, काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, क्या क्या नंबर्स। क्योंकि इस बार जो रैंकिंग सिस्टम आपने देखा है और जो आपको आया है, इसके बाद आपको ये भी सोचना होगा कि आपका क्या रैंकिंग सिस्टम होगा। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ड्रॉप लेने के लिए प्लान करेंगे क्योंकि वो इस बार की काउंसलिंग में उन्हें कोई सफलता नहीं मिलने वाली है। तो आज जो कल रिजल्ट आया है, स्टेट वाइज, सिटी वाइज, सेंटर वाइज, उस पे एक छोटा सा एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। फिर इसके बाद हम लोग काउंसलिंग की बाकी डिटेल्ड बात करेंगे। आप सभी को पता है एनटीए के अगेंस्ट में तमाम शहरों में, सेंटर्स में और अपने अपने जगहों पे बच्चे बिल्कुल रिवोल्ट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि रीनीट हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नहीं चाहते हैं कि रीनीट हो। बट ओवरऑल मैं आपको एक चीज बात बता दूं, कल मुझे लगता है कि डिसीजन फाइनली आ जाएगा। क्योंकि 22 जुलाई मुझे लगता है कि अब फर्दर कोई डेट नहीं मिलेगी काउंसलिंग से रिलेटेड, या फिर आपको किसी भी तरह का री नीट या नो री नीट वगैरह का मामला, मुझे लगता है अप टू 100% कल क्लियरिटी आ जाएगी। अब हम लोग अगर बात करते हैं रैंकिंग सिस्टम का, आप सभी को पता है कि पूरी तरह से जब रैंक का सिस्टम आ गया, कुछ एक बच्चे 720 नंबर स्कोर करने वाले कम जरूर हो गए, लेकिन ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की बात करूं, जो रैंकिंग सिस्टम हम लोगों ने पहले डिसाइड किया था और आपसे मैंने डिस्कस भी किया था, तो आपको मैं बताऊं कि रैंकिंग सिस्टम मोरलेस वही रहेगा। बहुत ज्यादा फर्क नहीं होने वाला है क्योंकि जो भी चीजें हैं, क्योंकि एनटीए ने भी सुप्रीम कोर्ट में एडमिट किया है कि 150 से 200 बच्चे, मैक्स टू मैक्स 300 बच्चों की बात कर लीजिए, 400 बच्चों की बात कर लीजिए, जिन्हें शायद एलिमिनेट किया जाए सिस्टम से। बट मैं आपको बताऊं कि अगर 1500 नंबर्स के बच्चे अगर एलिमिनेट होते हैं तो ओवरऑल रैंकिंग सिस्टम में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। आज मैं आपको यह बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट में जब लास्ट टाइम हियरिंग हो रही थी 18 जुलाई को, तो उसी टाइम तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने एक लाइन बोला था कि जुलाई 24 से होपफुली काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होने जा रहा है। इस पर सीजीआई का भी कोई फीडबैक या रिमार्क नहीं था, आप लोगों ने भी सुना होगा। और दूसरी बात कि फर्दर काउंसिल की तरफ से भी कोई इस पर कोई ऑब्जेक्शन एज सच नहीं दिखा। तो कुल मिलाकर देखा जा सकता है यही कि 24 जुलाई एक ऐसा डेट होगा, शायद आपको रजिस्ट्रेशन के लिए मूव करना होगा। अगर कुछ सेंटर्स काउंसिल कैंसिल्स वगैरह होती हैं या फिर कुछ अपग्रेडेशन या कुछ होता है जो कल आपको जजमेंट में दिखेगा, जहां तक मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीजें निकल कर आएंगी। हो सकता है कुछ बच्चों को सिस्टम से एलिमिनेट करने का इंस्ट्रक्शन मिले, या फिर कुछ सेंटर्स पे री एग्जामिनेशन का मॉडल ये सुप्रीम कोर्ट सजेस्ट कर सकती है एनटीए को। ओवरऑल अगर कल रिजल्ट्स की बात मैं करूं तो मैं आपको एक नट सेल में एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, जरा आप ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। रिजल्ट का एनालिसिस अगर मैं करूं और आपको मैं कुछ बताऊं, तो उससे आपको एक फाइंडिंग निकल के आएगी। और फाइंडिंग क्या निकलेगी वो ये स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इस एग्जामिनेशन में, वो है आपके 23,33,162, जो ये फिगर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। और अगर मैं बात करूं कि 700 नंबर से एवव नंबर स्कोर करने वाले कितने बच्चे हैं,
तो कल की जो रिजल्ट्स आई है उसमें अगर एक क्रॉस इंडिया की बात की जाए तो 23, यानी कि 2321, यानी कि 2321 बच्चे ऐसे हैं जो 700 एवव नंबर स्कोर किया है। राइट। अब आगे अगर मैं बात करूं आपसे तो वो है 650, एक बहुत ही क्रुशियल नंबर 650, जिसके ऊपर में हर एक व्यक्ति का फोकस होता है, क्योंकि इस बार गेम चेंजर नंबर जो है वो 650 ही है। तो 650 का नंबर्स के बारे में मैं आपको बताऊं कि 650 एक ऐसा नंबर है जिस नंबर पर आपको, अगर आप ओपन कैटेगरी के हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, या फिर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं, अगर ये तीन कैटेगरी आपकी है और तीन कैटेगरीज में अगर आपके नंबर्स 650 एंड एवव है, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी है कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा। लेकिन ओपन, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी के होने पर और 650 के नीचे के नंबर्स अगर आपके पास हैं, तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। अब देखा जाए तो 650 में 30,204 कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया है, मार्क्स लाया है, और 600 पर 81,550 नंबर्स, 81,550 नंबर्स। और ये वो नंबर्स हैं जिस नंबर्स पर आपको बहुत सारे बच्चों को एनटीए ने निकाल दिया है सिस्टम से, चाहे वो गोधरा का सेंटर हो, पटना का सेंटर हो, या फिर ग्रेस मार्क के सिस्टम से बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट्स को कम किया गया हो, या हरियाणा का मामला हो। हर जगह से नंबर्स और कम करना, ग्रेस मार्क्स के नंबर्स को हटाना, और विदाउट एग्जाम, जब सेकेंड टाइम एग्जामिनेशन की बात थी, जिन बच्चों ने नहीं पार्टिसिपेट किया उसके बाद जो उनके एक्चुअल नंबर्स आए हैं, उन सारे नंबर्स को कंसीडर करते हुए ये डेटा आता है कि 600 एवव नंबर्स 81,550 नंबर्स बच्चों को है। और 550 एंड अबव, तो फिर देखिए 1,42,114 बच्चे हैं जिन्हें 550 नंबर से ऊपर नंबर आया है। तो मामला अगर मैं बताऊं, प्राइवेट, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, डिम्ड, तो कुल मिलाकर अगर मामला हो तो 550 नंबर्स एक ऐसा नंबर होगा जिसमें प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट, आपका गवर्नमेंट, इन सारी चीजों में जाकर लगभग 1,40,000, 1,42,000 तक के जो नंबर्स, जो कैंडिडेट्स हैं, उनका मामला यहां पर खत्म हो जाता है। और अब बात करता हूं मैं अगर एवव 500 का, तो देखिए यहां पर 2,10,161 बच्चे क्वालिफाई किए हैं। राइट। जिनके नंबर्स 500 से एवब आए हैं। परसेंटेज वाइज भी अगर देखा जाए तो 700 एवब नंबर्स का परसेंटेज, या 650 एवब का परसेंटेज, या फिर 600 एवब का परसेंटेज, 550 एवब का परसेंटेज, ये कुल ऐसे परसेंटेज हैं जिससे आपको एक आइडिया लगेगा। लेकिन आपको याद होगा, मैं 2-3 दिनों से मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूं कि एनटीए को जो गाइडलाइन दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आप इतने सारे जो सेंटर्स हैं, जो सिटीज हैं, उसको सिटी वाइज और सेंटर वाइज आप रिजल्ट पब्लिश करें। मैंने आपको ये भी बताया था कि इस गाइडलाइन से और इस रिजल्ट से आपको कोई बहुत ज्यादा फाइंडिंग्स निकल कर नहीं आएगी। अब आपको जो स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से आप समझिए। ये वो स्टेट्स हैं जो टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं, स्टेट वाइज की बात मैं कर रहा हूं, ये सेंटर वाइज की बात नहीं है। ये वो स्टेट्स हैं जहां पर मैक्सिमम बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, परफॉर्म किया है। और वो स्टेट्स कौन सा है? टॉप नंबर्स पे है चंडीगढ़, सेकंड में है राजस्थान, थर्ड में है हरियाणा, फोर्थ केरला, फिफ्थ दिल्ली, पंजाब, उड़ीसा और गुजरात। ये वो सारे स्टेट्स हैं जो ऑल इंडिया एवरेज से ज्यादा बेहतर परफॉर्म किए हैं, और इनके पास 700 नंबर से ऊपर के, या 650 से ऊपर, या 600, या 550, या 500 नंबर्स
से स्कोर करने वाले बच्चों के डेटा आपके स्क्रीन पर है। अगर इसे हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करें तो मैं आपको बताऊं कि जिन जिन स्टेट्स में, यानी कि यहां पर जो स्टेट्स आपको दिख रहा है जैसे चंडीगढ़, राजस्थान, हरियाणा, केरला, दिल्ली, पंजाब, उड़ीसा और गुजरात, ये वो स्टेट्स हैं जहां पर आपको इस बार स्टेट का कट ऑफ बहुत ज्यादा हायर साइड में जाएगा, क्योंकि ये आपके एनटीए के द्वारा दिया गया रिजल्ट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं ये बताऊं कि जिस तरीके से आपने बोला कि रीनीट नहीं होना चाहिए, आई एम विथ यू, रीनीट नहीं होगा। चलिए, फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट को लेना है, लेकिन मैं, आपने जैसे कि ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि रीनीट नहीं होना चाहिए, तो मैं आपको बताऊं बच्चों, अगर आप चंडीगढ़, राजस्थान, हरियाणा, केरला, दिल्ली, पंजाब, उड़ीसा और गुजरात के हैं, और इन सारे 8 स्टेट्स, दो, दो चार, दो छह, दो आठ, ये 8 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि 650 एंड एबव नंबर स्कोर करने वाले बच्चों की लाइन लगी हुई है। तो नतीजा क्या होगा, अब आप समझिए कि ये जो दो वर्टिकल्स आपको मैं दिखा रहा हूं, जो मार्किंग की गई है 700 एंड एबव और 650 एंड एबव। अब देखिए, 650 एंड एबव का मतलब है कि 650 एंड एबव में 129 बच्चे चंडीगढ़। अब समझ लीजिए कि चंडीगढ़ में कितनी सीट है। स्टेट काउंसलिंग की मैं बात करना चाहता हूं। स्टेट काउंसलिंग में अब मैं आपसे बताऊं कि अगर चंडीगढ़ एक यूटी है, और यूटी में अगर कॉलेज की बात की जाए तो चंडीगढ़ में, अब आपको समझ में आएगा वो सारी बात जिन बच्चों ने बोला कि सर रीनीट नहीं होना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड, अब आपको समझ में आएगा कि आप ऑल इंडिया काउंसलिंग से तो चूक रहे हैं, लेकिन आप अपने अपने स्टेट में भी बहुत बुरी तरह से चूकने वाले हैं। कैसे? चंडीगढ़ यूटी है, लिव इट। सेकंड ऑप्शन आता है राजस्थान का, और राजस्थान के बारे में मैं आपको बताऊं कि 650 एंड अबव 6697 कैंडिडेट्स हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि राजस्थान, हो सकता है कुछ ऐसे बच्चे हों जिनका डोमिसाइल अदर स्टेट का हो, क्योंकि ये सेंटर्स का रिजल्ट है। तो सेंटर के रिजल्ट से माइट भी ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है 5%, 6% की अदर स्टेट डोमिसाइल वाले बच्चे आपके राजस्थान से एग्जाम दे, क्योंकि कोटा एक ऐसा प्लेस है जहां पर बच्चे बाहर के स्टेट से आकर एग्जाम देते हैं। सिटी सेंटर उनका होता है एग्जामिनेशन का, लेकिन उनकी डोमिसाइल हो सकता है किसी अदर स्टेट का हो। बट मोटे मोटे में अगर मैं आपको बात बताऊं, तो राजस्थान एक ऐसा स्टेट जहां पर 6697 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जहां पर आपको 700 और 650 एवव वाले स्कोरर्स हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या पॉसिबिलिटीज है कि स्टेट काउंसलिंग में आपको कोई सीट मिल पाएगा? इसके नीचे नहीं मिलेगा। अब बात करता हूं मैं हरियाणा की। हरियाणा ऐसा स्टेट जहां पर नंबर ऑफ कॉलेज की बात करें तो टिप्स पर आप 2-3 में बात खत्म हो जाती है। वहां पर 1519 ऐसे बच्चे हैं जो 650 के ऊपर नंबर इस लाते हैं। केरला एक ऐसा स्टेट है, 2835 बच्चे हैं जो 650 के ऊपर नंबर स्कोर किया है। दिल्ली जैसे सेंटर्स में आप देखें तो दिल्ली में 1326 ऐसे बच्चे हैं जो 650 के ऊपर नंबर स्कोर करते हैं। पंजाब 494, उड़ीसा 935 और गुजरात 1151। तो ये मैं आपको ये आंकड़ा इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि ये आपके स्टेट के जो नंबर ऑफ सीट्स हैं, और जो आपको यहां पर जो क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स हैं जिनके नंबर्स आए हैं, उनको अगर हम लोग कोरिलेट करें तो आपको पता चलेगा कि अगर स्टेट काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करने जाएंगे। आदित्य तिवारी, मैं आपकी कमेंट्स बिल्कुल पढ़ रहा हूं। यस, मैं बिल्कुल आपके कमेंट्स को देख रहा हूं। आप पूछिए क्या आप पूछना चाहते हैं। मैं अपनी बात पहले बता दूं आदित्य, फिर आपसे बात मैं जरूर करूंगा। आपकी कमेंट्स मैं बिल्कुल पढ़ रहा हूं, आप मुझे बताइए।
देखिए, जो सिचुएशन है उस पे आपको एक्सेप्ट करना होगा उन सारी चीजों को, क्योंकि अब फैक्ट्स जो मैटर है वो मैटर यही है कि जो स्क्रीन पर आपको डेटा दिख रहा है, इन चीजों के ऊपर ही आपको वर्किंग करनी होगी, क्योंकि एनटीए और गवर्नमेंट अपने 100% इस मोड में है कि किसी भी सूरत में रीनीट ना हो उनकी डेटा, क्योंकि ये बेस्ड जो इंफॉर्मेशन है, जो रिजल्ट है, इसके हिसाब से आपको कोई आइडिया, मैं बिहार का भी डेटा बताऊंगा, जस्ट वेट कीजिए। ये वो स्टेट्स हैं ये वो स्टेट्स हैं जिन स्टेट्स का परफॉर्मेंस अच्छा है। आदित्य तिवारी, देखिए मुझे लगता है या नहीं लगता है, ये बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है कि सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस, देखिए ये कहना बड़ा ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा कि जस्टिस नहीं मिलेगा। जस्टिस मिलेगा, आपके फेवर का होगा या नहीं होगा ये मुझे नहीं पता, जस्टिस तो होगा, क्योंकि जब कोर्ट में मैटर होता है तो डिसीजन किसी एक के फेवर का होता है, किसी एक पार्टी का। अगर आप किस पार्टी की तरफ से हैं इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके फेवर में होगा या नहीं होगा। आप समझ रहे होंगे मेरी बात, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं वहां पर उन्होंने पिटिशन लगाया है कि रीनीट नहीं होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं इन्होंने पिटिशन लगाया है कि रीनीट होना चाहिए। तो होना और ना होना, और सीजीआई यानी कि जो लर्नेड जजेस हैं, तो उनकी जो बेंच है 3 जजेस की, वो क्या डिसीजन लेते हैं इसके ऊपर डिपेंड करेगा। और ये जब डिसीजन होगा तो ये डिसीजन किसी एक पार्टी के फेवर का होगा, दूसरे की पार्टी के अगेंस्ट होगा। अब आप किस पार्टी की तरफ से हैं, किस पार्ट की तरफ से हैं, ये देखना होगा। तो मामला ये है कि जस्टिस जरूर मिलेगा, आपको फेवर होगा या नहीं होगा ये देखना होगा। राइट, अब मैं बात करता हूं, ये सारे वो स्टेट्स हैं जहां पर टॉप परफॉर्मर्स हैं। ये वो सारे स्टेट्स हैं जो परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं, जिनके परफॉर्मेंसेस ऑल इंडिया डेटा से एवरेज से बेहतर है। क्योंकि आपको मैं बताऊं, परसेंटेज की बात करूं आपको 700 एंड एवव में, तो 0.09947 ऑन ऑल इंडिया एवरेज है। और ये वो स्टेट्स हैं जिनके एवरेज देखिए 0.16, 0.11, 0.30, 0.18, 0.14। तो यानी कि ये वो स्टेट्स हैं जहां पर 700 एंड एवव का परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट है। और उन सब में चंडीगढ़ यूटी नंबर 1 है, क्योंकि 0.48% उनका है 700 एवव मार्क्स, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पार्टिसिपेट करते हैं, और जिसमें एवव 700 नंबर स्टूडेंट 17 बच्चे हैं जिनको मिला है 700 के ऊपर का। और राजस्थान में 700 से ऊपर में 442 बच्चे हैं। देखिए, इनफैक्ट ये बहुत बड़ा नंबर है राजस्थान की तरफ से, जहां पर 482 बच्चे 700 से ऊपर नंबर स्कोर करने वाले हैं। हरियाणा 146, छोटा सा स्टेट है, बट 700 से ऊपर नंबर स्कोर करने वाला 146 बच्चे हैं। और केरला, जो कभी नाम पर नहीं आता। आदित्य, आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री हूं। पुराने जब पेपर लीक मामले में जब डिसीजन सुप्रीम कोर्ट से हुआ था पेपर कैंसिल का, वहां पर यह बात उठी थी कि 0.001% भी यदि गलत तरीके से या कोई एग्जामिनेशन के सिस्टम में अगर कोई गलती हुई है तो पेपर कैंसिल होना चाहिए। बट इस बार आपको पता है कि इस पूरी हियरिंग में ये वर्ड्स कहीं चर्चा का नहीं है। अब यहां पर मामला हो गया है कि स्मॉल लीक या बिगर लीक, लोकल लेवल पे लीक हुआ है या वाइडर लेवल पर हुआ है, तो वो मामला हो ही नहीं रहा है। अब वो सीसीआई बेंच में ये डिस्कशन ही नहीं हो रहा है कि एग्जामिनेशन, जबकि आपको याद होगा वेकेशन बेंच में ये बात उठी थी कि 0.001% भी यदि एग्जामिनेशन में ब्रीच होता है तो रीनीट होना चाहिए। बट ये वो 2 जजेस हैं स्टिल विद द सीजीआई बेंच, लेकिन उनका कोई ये स्टेटमेंट नहीं आ रहा है कि 0.001% भी है तो आपको इसमें से कैंसिल करना चाहिए। चलिए मैं नेक्स्ट बात करूं।
अब नेक्स्ट मैं बात करना चाहता हूं वो स्टेट्स जिनके बारे में अदर स्टेट्स के परफॉर्मेंसेस ऑल इंडिया के एवरेज से लोअर साइड है। वो कौन से स्टेट हैं? उसमें देखिए, वेस्ट बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, उत्तराखंड है, तमिलनाडु है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, या एब्रोड यानी कि बाहर के जो सेंटर्स थे आउटसाइड ऑफ इंडिया, असम, जम्मू एंड कश्मीर, तेलंगाना, पांडिचेरी जो यूटी है, और मध्य प्रदेश। ये वो स्टेट्स हैं जहां पर 700 के एवव वाले नंबर्स लोअर साइड में है, 650 वाले नंबर्स भी लोअर साइड में है, और 600 नंबर्स यानी कि ओवरऑल डेटा आपके स्क्रीन पर है जिनकी परफॉर्मेंसेस डाउन साइड में है ऑल इंडिया के एवरेज परफॉर्मेंस से। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो उसमें दादर नगर हवेली भी है, त्रिपुरा भी है, हिमाचल प्रदेश भी है, दामन एंड दीव यूटी भी है, गोवा भी है, छत्तीसगढ़, अंडमान एंड निकोबार, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, लद्दाख, लक्षद्वीप, मिजोरम और नागालैंड। ये वो सारे स्टेट्स का डेटा आपके स्क्रीन पर, आप अपने अपने कंसर्न से आप अपने डेटा को चेक कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं, ये वो स्टेट्स हैं जहां पर स्टेट का परफॉर्मेंस खराब होने के चलते वहां के बच्चों को अपने स्टेट में शायद थोड़ा राहत मिल जाए काउंसलिंग के टाइम में कट ऑफ के। लेकिन ओवरऑल क्या है कि जब 650 एंड अबव के नंबर्स बच्चों के बहुत ज्यादा हैं, जैसे कि आप देखें कि 650 एंड अबव 30,204 नंबर्स हैं। तो 30,204 नंबर्स यानी कि अब आप मान लें कि ऑल इंडिया काउंसलिंग से 650 के नीचे कट ऑफ नहीं जाएगा। क्योंकि लास्ट ईयर का अगर आपको रैंकिंग की बात अगर की जाए तो लास्ट ईयर का रैंकिंग भी देखा जाए तो आपको ओबीसी, ओपन, ईडब्ल्यूएस की बात मैं करूं तो 22,000 23,000 तक जाके कहानी खत्म हो चुका था लास्ट राउंड तक। और जब लास्ट राउंड की बात करता हूं तो फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, खैर लास्ट ईयर एक स्पेशल राउंड भी हुआ था, स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड, लेकिन इस बार ऑन एन एवरेज 4 ही राउंड की बात है। 4 राउंड्स में, अगर 4 राउंड्स में अगर ये कट ऑफ की बात की जाए तो लगभग 30,000 के आसपास तो जाएगा नहीं, ये 22-23,000, या हो सकता है कि इस बार 7 से 8,000 नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ रही हैं। आदित्य, मुझे सब पता है, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल बात सही है, मैं एग्री करता हूं, सेंसिटिव ऑफ एग्जामिनेशंस और बहुत सारे टर्म्स। तो लेकिन ये डिसीजन लेने वाले हमारे सीजीआई की बेंच है, उन्हें देखना है कि वो किस तरीके से इस पूरे मैटर को देखते हैं और वो क्या डिसीजन ले रहे हैं। तो मैं प्यारे बच्चों आपको मैं यही बताना चाहता हूं कि ओवरऑल जो डेटा इस बार सामने फिल्टर होके बाहर आया है, अब इसमें अगर देखा जाए तो टॉप परफॉर्मिंग जो स्टेट्स हैं उन स्टेट्स की कट ऑफ तो हायर साइड जाएगी। और ये भी मैंने आपको बताया कि 650 एंड एवव ही इतने ज्यादा बच्चे हैं कि आपको वो गुंजाइश नहीं मिलेगी ऑल इंडिया कटऑफ्स में, यानी कि ऑल इंडिया काउंसलिंग से, एमसीसी की काउंसलिंग से, कि आपको मौका मिल पाए कि 650 के नीचे वाले बच्चों को कोई चांस मिल पाए, तो नहीं मिलने वाला है। 650 के ऊपर में ही ये कट ऑफ खत्म हो जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली ये 655 के नीचे नहीं आने वाला है। क्योंकि 660 के नीचे अगर ये फिगर आने की बात होगी तो मैं आपको बताऊं कि यहां पर अगर रैंकिंग सिस्टम की बात की जाए तो ये देखिए, 500 656, ये 656 पर 25,500 रैंक है। और मैं आपको कहूं कि 6,656 या 658 नंबर्स ही कट ऑफ होगा ऑल इंडिया काउंसलिंग से, यानी कि उम्मीद कम है कि इसके नीचे के किसी बच्चे को ऑल इंडिया काउंसलिंग से सीट मिले। उम्मीद मत हारिए आदित्य, आप बहुत एक्टिव हैं, मुझे मालूम है, बार बार आप कमेंट्स करते हैं, आपके कमेंट्स को मैं रिप्लाई भी करता हूं।
बट एक चीज है, बी पॉजिटिव। अगर आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था, कितना स्कोर आपने किया है, और कौन से स्टेट से हैं, जरा मुझे कमेंट कीजिए एक बार। उम्मीद नहीं हारना है, कोशिश करनी है, सफलता जरूर मिलेगी। अच्छा, तो अब तो ये हो गया हमारा टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स। अब इसके बाद मैं बात बताऊं आपको, ये वो स्टेट्स हैं जिनके परफॉर्मेंसेस ऑल इंडिया से एवरेज कम रहा है। और यहां पर जैसे एक मैं आपको बात बताऊं बिहार का। स्टेट उत्तराखंड, सेकेंड अटेम्प्ट 630, गुड, बहुत अच्छा नंबर था आपका। बट अनफॉर्चुनेटली शायद आपको इस नंबर पे उत्तराखंड में इस बार शायद ना मिल पाए। सेकेंड अटेम्प्ट था, थर्ड अटेम्प्ट के लिए ट्राई करना होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आपको फिर मौका मिल पाए इस बार। राइट, तो आपको थर्ड अटेम्प्ट करना ही होगा। कल तक इंतजार कीजिए, उसके बाद देखा जाएगा। अब देखिए, काउंसलिंग में जो बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए मैं बता दूं कि ये एमसीसी का पोर्टल है, यहीं पर आपको अपडेट मिलेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। mcc.nic.in/ug-medical-counseling। तो ये आपको पोर्टल जिसपे आपको रजिस्ट्रेशन का मौका मिलेगा। और मैं आपको बताऊं कि ये जो कटअप्स हैं यूपी, बिहार और राजस्थान का, आपने जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको कि राजस्थान का कट ऑफ हायर साइड में होने जा रहा है। और आप स्क्रीन पर देखिए, ये मैंने डेटा पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। और ये मैं आपको फिर से बताऊं कि जनरल कैटेगरी में राजस्थान इस बार 672 के नीचे नहीं जा रहा है। ईडब्ल्यूएस 670 और ओबीसी भी 670 के आसपास ही रहने जा रहा है। एससी 575। और चूंकि राजस्थान में एसटी का कट ऑफ हायर साइड होता है, तो 625 के आसपास। वैसे ही बिहार की बात मैं आपको करूं तो 665, 662, 662, 585 और 570। और यूपी के बच्चों 665, 665, 665। इस बार बहुत ही टफ सिचुएशन यूपी वाले बच्चों के लिए भी है। और आपको यहाँ पर यही सिचुएशन देखने को मिलेगा इस बार की काउंसलिंग में। अब तो 2 से 3 दिनों में आपको ये सारी चीजें जरूरत पड़ेंगी, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। और जिन पेरेंट्स और बच्चे ने पहली बार काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, उनको मैं आपको बता दूं कि अलॉटमेंट लेटर इशूड बाय एमसीसी, जब आपको एडमिशन लेना होगा, और ये डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। नीट 2024 का रिजल्ट, रैंक लेटर इशूड बाय एनटीए, हॉल टिकट्स इशूड बाय एनटीए। मैंने आपको बार बार बोला है, आपको हर हाल में अपना एडमिट कार्ड रखना है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट्स, क्लास 10th का सर्टिफिकेट, क्लास 10+2 का सर्टिफिकेट्स, क्लास 10+2 का मार्कशीट, और 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, सेम एज अफिक्स्ड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म। जो आपने अपने फॉर्म्स में नम फोटो डाला था, वही फोटो होनी चाहिए। और आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, इनमें से कोई भी एक आपकी जरूरत होगी। इसके साथ साथ आप ओबीसी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट्स यदि आपकी है कैटेगरीज में, तो इसको आप अपना रिन्यूअल करा लें। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 1 ईयर के अंदर का होगा, ओबीसी सर्टिफिकेट भी 1 ईयर के अंदर का होना चाहिए। इन सारी चीजों की आप अपने पास चेकलिस्ट बना लीजिए, चेक कर लीजिए। अगर आपने अभी तक इसको कंप्लीट नहीं किया है, तो आप इसको रेडी कर लीजिए। और सेंटर वाइज, सिटी वाइज, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर आपको पूरी बात समझ में आ गई, रिजल्ट्स आ गया। इससे बहुत कुछ बेनिफिट्स नहीं मिलना है,
आपको ये भी पता है कि बिहार में जिस तरीके से एम्स के बच्चों को अरेस्ट किया है, सीबीआई ने डिटेन किया है, पूछताछ में रखा है। चार चार ऐसे बच्चे हैं, रिम्स के रांची के बच्चे हैं, एक लड़की है। तो वो मामला जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि 4 मई को पेपर सॉल्व करके सॉल्वर गैंग ने यूज कर लिया था। ये तमाम ऐसी खबरें आ रही हैं, न्यूज भी आ रही है, इसकी ऑथेंटिसिटी होगी। लेकिन सीबीआई कोर्ट में क्या मैटर देती है, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। खबर तो यही आ रही है कि 4 मई को पेपर लीक हो चुका था, सॉल्वर ने सॉल्व किया। वो तमाम सॉल्वर्स थे, राजस्थान से भी सॉल्वर्स हजारीबाग गए थे। रिम्स की लड़की भी, एक जो डॉक्टर है सेकेंड ईयर की, वो गई थी, रिम्स स्टूडेंट। और एम्स के भी बच्चे गए थे। तो कुल मिलाकर अब यही देखना है कि कल का जो मैटर है सुप्रीम कोर्ट में किस डायरेक्शन में जाता है, और वो डायरेक्शन ही आपको इंडिकेट करेगा कि आपको काउंसलिंग की तरफ जाना है या एग्जाम की तरफ जाना है। आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल की हियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी बेस्ट विशेस उन तमाम पेरेंट्स और बच्चों के लिए जिन्हें ऐसा लगता है कि इस बार की रैंकिंग सिस्टम फेयर नहीं है। उनके लिए स्पेशल बेस्ट विशेस। कल सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट देती है, ये देखना होगा। थैंक यू।